जय श्री राम मित्रों, आप सभी का अध्यात्म शिक्षा चैनल पर हृदय से स्वागत करते हैं। श्राद्ध महालय पर्व संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। 14 अक्टूबर अमावस्या को पितृ विसर्जन के साथ ही यह पर्व संपन्न भी हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृ विसर्जन के दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण करके उनका पूर्ण आशीर्वाद लिया जा सकता है। श्राद्ध पर्व परमेश्वर की ही रची हुई माया का एक अंश है, जिसके द्वारा वे सभी प्राणियों के साथ अपना कौतुक करते हैं। ये सभी प्राणियों को अपने शरीर से ही प्रकट करते हैं और पुनः अपने में ही विलीन भी कर लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के कालखंड को ही जीवन कहा गया है, जिसको जीव 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग भोग भोगता है। जन्म लेने के बाद भी जो परमेश्वर को याद रखते हैं, वे कालांतर में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं और जो मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें सभी योनियों में पुनः पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। जिस प्रकार यात्रा करते समय मार्ग का सही पता न होने के कारण हम मार्ग भूलकर आगे निकल जाते हैं और किसी को रास्ता पूछकर वापस लौटते ही, ठीक उसी प्रकार ये जीवन यात्रा भी है। परमेश्वर ने प्राणियों को भूल सुधार के कई मोड़ दिए हैं। उनमें से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष भी एक है, जिसमें अपने पितरों के प्रति पिंडदान तर्पण आदि करके प्राणी बिना 84 लाख योनियों का भोग किए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मार्ग के अन्य साधनों में जप तप, दान पुण्य, पूजा पाठ, साधना, पिंडदान, श्राद्ध तर्पण आदि हैं। पिंडदान ही एक ऐसा कर्म है जिसे सविधि करके प्राणी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई पुत्र आदि जैसे बंधु बांधवों को भी मोक्ष दिला सकता है। आइए आगे जानते हैं श्राद्ध तर्पण का शुभ मुहूर्त। प्राणियों को मोक्ष के लिए परमेश्वर ने 96 पर्व बनाए हैं। इनमें 12 महीने की 12 अमावस्या, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रारंभ की 4 तिथियां, मनुओं के आरंभ की 14 मनवादी तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 महालय श्राद्ध पक्ष की तिथियां, 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका और 5 पूर्वी ध्रुव। ये श्राद्ध करने के 96 अवसर हैं, जिनमें शास्त्रों में अनुसार अलग अलग तीर्थों, नदियों, गया तथा बद्रीनाथ में पिंडदान आदि किए जा सकते हैं। इन सभी तिथियों में अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे हम पितृ विसर्जन भी कहते हैं, इस तिथि को सब तिथियों की स्वामिनी माना गया है, जिसमें स्वजनों की मृत्यु तिथि ज्ञात न होने पर भी तीर्थों में पिंडदान करके उन्हें मोक्ष मार्ग तक पहुंचाया जा सकता है। पितृ विसर्जन तिथि का सर्वाधिक महत्व क्यों है? इसके विषय में मत्स्य पुराण में एक घटना का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है। देवताओं के पितृगण अग्निष्ठवात तथा सोमपथ की मानस कन्या अच्छोधा ने 1000 वर्ष तक निर्बाध तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य शक्ति परायण देवताओं के पितृगण अच्छोधा को वरदान देने के लिए दिव्य सुदर्शन शरीर धारण कर आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन पितृगणों में अमावसु नाम के एक अत्यंत सुंदर पितर की मनोहारी छवि यौवन और तेज देखकर अच्छोधा कामातुर हो गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी, किंतु अमावसु अच्छोधा की काम प्रार्थना को ठुकराकर अनिच्छा प्रकट की, जिससे अच्छोधा अति लज्जित हुई और स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरी।
अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या को ही पिंडदान श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। इसलिए प्यारे भक्तों, अमावस्या तिथि के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण पूर्ण विधि विधान से अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। इस तरह से प्रत्येक वर्ष श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। इतना कहते हुए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।